और इसी बीच शाहजहां की गिरफ्तारी पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा ये गिरफ्तारी नहीं है बल्कि मिली भगत है। जी हां, उनका कहना है कि सीबीआई मामले को टेक ओवर करे, पूरे रैकेट को जेल भेजना चाहिए। एक लंबा चौड़ा रैकेट है जिसको जेल भेजना चाहिए और एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। इसको सीधे तौर पर मिली भगत गिरफ्तारी कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और उनका ये कहना है कि लंबा चौड़ा ये रैकेट है, सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं दिख रही है बीजेपी। अरे बार बार भाई बोल रहा हूँ, अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। नहीं, अरे अरेस्ट भाई नहीं हुआ, बार बार सेम लैंग्वेज यू आर अटरिंग दैट अनबुलशिट। आवर डिमांड इज वेरी क्लियर, ईडी एंड सीबीआई शुड टेक द मैटर एंड उसको अंदर करना चाहिए और उसका खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और शाहजहां नहीं, उनका जो रैकेट है सिराजुद्दीन, आलमगीर, जियारुद्दीन मुल्ला, सबको अंदर करना चाहिए। और अब बात हिमाचल प्रदेश की सियासत की, क्योंकि यहां सरकार पर संकट मंडरा रहा है। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि सुक्खू की बैठक में 30 विधायक पहुंचे हैं, जबकि विक्रमादित्य गुट के जो विधायक हैं उनके समर्थन में है, वो दूरी बनाकर उन्होंने रखी है इस बैठक से, वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। कल एक तरफ कांग्रेस के नेताओं की ओर से यह दावा किया गया कि विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा वापस ले लिया है, सभी विधायक हमारे साथ हैं। वहीं लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि हिमाचल प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार 5 साल चलेगी। लेकिन अगर केवल 30 विधायक पहुंचे हैं बैठक में तो मेजॉरिटी पूरी नहीं है, सरकार कैसे बचा पाएंगे? जो 6 विधायक हैं जिनको कल शिमला से पंचकुला लेकर एक बार फिर से आया गया था, उनका क्या स्टेटस है, इसको लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं लग पाई है। लेकिन हाँ, सुक्खू की बैठक से दूरी जरूर बनाई है विक्रमादित्य ग्रुप के समर्थकों ने। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये ब्रेकफास्ट पर बुलाया गया सुक्खू की तरफ से, उसको आप नंबर गेम के तौर पर भी देख सकते हैं। और ये जो नंबर गेम निकलकर सामने आया है वो कहीं ना कहीं कमजोर, वीक नजर आ रहा है। इस बीच ये भी आपको बता दें कि जो 6 एमएलए जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, उन 6 विधायकों पर आज फैसला संभव है। थोड़ी ही देर में स्पीकर अपना फैसला सुना सकते हैं और इसी फैसले का इंतजार हो रहा है। और इनके खिलाफ याचिका भी दायर, दल बदल की शिकायत की थी, 6 एमएलए को अयोग्य घोषित करने की मांग कांग्रेस की तरफ से ही की गई है। ये वो 6 एमएलए हैं, आपको बता दें, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, जिन्हें बागी बताया जा रहा है। और लगातार इससे जुड़ी जो अपडेट है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब बस कुछ ही क्षणों का इंतजार आप एक तरह से मान लीजिए। स्पीकर कुछ जल्द ही अपना फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि 11 बजे माना जा रहा था कि स्पीकर अपना फैसला सुनाएंगे। तो यानी कि कुछ ही देर में फैसला जो है स्पीकर का इस पूरे मुद्दे को लेकर सामने आ सकता है। कहीं ना कहीं हिमाचल की सियासत में इस वक्त काफी ज्यादा उठापटक देखी जा रही है। और न सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व के सामने बल्कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त अपनी सरकार को बचाए रखने की, अपनी कुर्सी बचाए रखने की। और देखना होगा कि कैसे कांग्रेस नेतृत्व इस बड़ी समस्या से, इस बड़े सियासी संकट से पार पाता है। और इसी बीच आपको बता दें, बागी विधायकों से डीके शिव कुमार की बातचीत हुई है। 6 बागी विधायकों से मुलाकात हुई है, अलग अलग बैठकर आपको बता दें बातचीत हुई है। लेकिन फोन पर भी बागियों से कुछ बात हुई है। शिव कुमार की बात, बागियों की सुक्खू को हटाने की मांग की जा रही है। देखिए, जो बागी विधायक है उनका कहना है कि सुक्खू को हटाया जाए। फोन पर बातचीत चल रही है। ये पर्यवेक्षक हैं जो कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, और यहां पर लगातार डैमेज कंट्रोल को लेकर एक रणनीति बनाने का प्रयास हो रहा है, मान मनोबल की कोशिश हो रही है, विधायकों की नाराजगी को समझने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्पीकर भी इन 6 विधायकों पर एक बड़ा फैसला जल्द सुना सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, ये वो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। दल बदल का कानून इन पर एप्लीकेबल होगा या नहीं, इसको लेकर भी थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
बागियों की सदस्यता जाएगी या नहीं, बड़ा सवाल है। सदस्यता खत्म होने पर एमएलए जो बचेंगे वो 62 बचेंगे, बहुमत का आंकड़ा फिर 32 हो जाएगा। पूरा जो नंबर गेम है वो आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस के पास जो एमएलए की संख्या है वो 34 हो जाएगी और बीजेपी के पास 25। यहां पर ये समझना होगा, जिसमें हम बागी विधायकों को हटा रहे हैं। निर्दलीय एमएलए वो 3 हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग के वक्त बीजेपी को अपना समर्थन दिया था। हिमाचल में सियासी संकट क्यों है ये आपको बता रहे हैं। सुक्खू से विक्रमादित्य गुट की नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी के चलते 2 धड़े बन गए हैं और दोनों ही धड़ों में अलग अलग मांगे रखी जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट लगातार बरकरार है। वहीं दूसरी ओर फैसला क्या लिया जाए, किस विधायक पर क्या रणनीति तैयार की जाए, इस पर भी लगातार बातचीत हो रही है बैठकों में। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की कोर्ट में पेशी। बशीरहाट कोर्ट ने शाहजहां शेख को 10 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। संदेश खाली में महिलाओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद लोगों में खुशी। हिमाचल में सियासी उथल-पुथल के बीच सीएम सुक्खू की नाश्ता पॉलिटिक्स। विधायकों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं सुक्खू। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर सुनाई खरी। कहा अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब। जम्मू कश्मीर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। सांबा के बीरपुर इलाके में कुख्यात ड्रग माफिया जिमी का घर ध्वस्त। The fourth pillar of the democracy is ready for the judgment. Yes, sir. जैसा कि आप सबको विदित है, कल प्रेस में भी मैंने ये कहा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो पिटीशंस 6 माननीय विधायकों के खिलाफ हमारे जो कंप्लेनेंट हैं श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हैं, के माध्यम से हमारे सेक्रेटेरिएट को मिली और मुझे नॉट एज ए अध्यक्ष बट एज ए चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि व्हेन स्पीकर एक्ट्स अंडर द 10th शेड्यूल then he doesn't enjoys the powers and privileges of speaker, but his position is as a tribunal. This is a tribunal, and here I am in the shape of a tribunal judge or whatever you want to say, and here is the registrar, my secretary. So this pronouncement is in reference to those observations made by the Honorable Supreme Court and the various high courts in the various judgments. ये जो 6 माननीय हमारे हैं जिन्होंने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा और जो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है, जो इस पिटीशन जो मेरे पास दायर हुई उसके प्रोविजन उन्होंने अपने खिलाफ अट्रैक्ट किए और उसी के ही संदर्भ में ये पिटीशन यहाँ पर